आखिर भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों फेंक दिया? चलो एक काम करते हैं दा, यूसुफ को मार डालें या उसे कहीं दूर रेगिस्तान में फेंक दें। पिताजी, मैंने 11 तारे, सूरज और चांद को देखा काल। मैंने उन्हें अपने आगे झुकते हुए देखा। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? बाबा, आप ख्वाब सुनकर इतने परेशान क्यों हो गए? याकूब अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, जिसकी वजह से उनके दीगर भाई उनसे हसद करते थे। और चूंकि ये बात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे और वो बयान करदा ख्वाब से जाहिर होने वाली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत और फजीलत भी समझ गए, इसलिए ख्वाब सुनकर फरमाया, मेरे बच्चे, अपना सपना अपने भाइयों को कभी मत बताना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो जलन की आग भड़का सकता है। बेशक तेरा रब तुझे मुंतखब फरमा लेगा और तुझे बातों का अंजाम निकालना सिखाएगा और तुझ पर और याकूब के घर वालों पर अपना एहसान मुकम्मल फरमाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके सगे भाई बिन्यामिन से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की गैर मामूली मोहब्बत देखकर दीगर भाई हसद करते थे, और ये भी मुमकिन है कि किसी तरह उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का इल्म हो गया, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बड़ी शान होने वाली है। इस बिना पर उनके दिल में हसद पैदा हुआ और एक दिन आपस में कहने लगे, देखो तुम लोग, अब्बू को सिर्फ यूसुफ ही दिखता है। आजकल तो वो उसे हम पर तरजीह देने लगे हैं। हाँ, उसके रंग रूप ने ही सबको अपना दीवाना बना रखा है, और अब ये ख्वाब कि हम सब उसे सजदा करेंगे, ये ज्यादती है। चलो एक काम करते हैं दा, यूसुफ को मार डालें या उसे कहीं दूर रेगिस्तान में फेंक दें। यूसुफ को मत मारो, उसे एक अंधे कुएं में फेंक दो, शायद कोई राहगीर उसे ढूंढ ले। मशूरे में इत्तेफाक राय के बाद मौका पाकर भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दरखास्त की, हमारे अब्बा, आपको क्या हुआ है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, जबकि हम तो उसके सच्चे भलाई चाहने वाले हैं। आप कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो फल खाए और खेले, और यकीनन हम उसके रक्षक हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुछ देर के लिए भी अपने से जुदा होना गवारा न था। नीज इस सरजमीन में भेड़िए और दरिंदे बहुत थे, इसलिए बेटों की बात सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ न भेजने की वजूहात बयान करते हुए फरमाया, मुझे डर है कि यूसुफ को अपने साथ ले जाना मुझे बहुत दुखी कर देगा, और मुझे डर है कि कहीं भेड़ियां उसे खा न जाए और तुम उसकी तरफ से बेखबर रहो। बेटों ने हिफाजत की यकीन दहानी कराते हुए अर्ज की, अगर हम सब मौजूद हैं और भेड़ियां उसे खा जाता है तो हम बेकार हैं। चुनांचे तकदीर इलाही के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी और रवानगी के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज़ तावीज़ बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दी। यह कमीज़ जन्नती रेशम की थी, और जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर आग में डाला गया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो कमीज़ आपको पहनाई थी। फिर वो कमीज़ मुबारक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को और उनसे उनके फर्जंद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंची थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के साथ भेज दिया। फिर जब तक याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें देखते रहे, तब तक तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर सवार किए हुए इज्जत और एहतराम के साथ ले गए, और जब दूर निकल गए और याकूब अलैहिस्सलाम की नजरों से ओझल हो गए तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन पर दे पटका, जिससे उनकी कल्बी कैफियत और अदावत जाहिर हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस भाई की तरफ जाते वो मारता और ताने देता था, और ख्वाब पर बुरा भला कहकर बोलते थे, अपने ख्वाब को बुला, वो अब तुझे हमारे हाथों से छुड़ाए। जब सख्तियां हद को पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहूदा से कहा, हे यहूदा, खुदा से डर और इन्हें इस जुल्म से रोक। यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे नहीं मारोगे, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधेरे कुएं में डाल दो भाई, इसे खुदा पर छोड़ दो, शायद कोई कारवां उसे ढूंढ ले। ये सुनकर वो अपनी हरकतों से बाज आए
और सबने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तारीक कुएं में डालने पर इत्तेफाक कर लिया। करीब ही एक कुआं था जो किनान से 3 फरसन यानी 9 मील के फासला पर अर्दन की सरजमीन के अतराफ में वाक़ था। ऊपर से उसका मुंह तंग, अंदर से कुशादा था। मुझे छोड़ दो, अब्बा को क्या जवाब दोगे? भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे और कमीज उतारकर कुएं में उतार दिया, और जब वो उसकी निस्फ गहराई तक पहुंचे तो रस्सी छोड़ दी। अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पहुंचे और उन्होंने आपको कुएं में मौजूद एक पत्थर पर बिठा दिया और हाथ खोल दिए। भाइयों, हमने क्या कर डाला? चुप रहो, अब पछताने से क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। चलो, अब अब्बा को यह धोखा देना है कि उसे भेड़ियां खा गया। हाँ, चलो चलते हैं। मेरे प्यारे भाई, मुझे माफ कर दो। अब हम बाबा को क्या जवाब देंगे? यूसुफ, मुझे माफ कर दो। ए अल्लाह के चुने हुए पैगंबर, डरो मत, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। आप कौन हैं? मैं जिब्राइल हूं, तुम्हारे रब का भेजा हुआ। ये कुआं तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी तालीम गाह है। यहाँ तुम्हें सब्र सीखना है, क्योंकि सब्र ही तुम्हें कनान के छोटे से घर से मिस्र के महान तख्त तक पहुंचाएगा। मेरा रब कभी भी अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। मैं सब्र करता हूँ और यकीन रखता हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, हम आपको गहरे कुएं से निकालकर बुलंद मकाम पर पहुंचाएंगे और उन भाइयों को हाजतमंद बनाकर तुम्हारे पास लाएंगे और उन्हें तुम्हारे जेर फरमान करेंगे। और ऐ प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जरूर उन्हें उनका ये जालिमाना काम याद दिलाओगे जो उन्होंने उस वक्त तुम्हारे साथ किया, और वो उस वक्त तुम्हें पहचानते ना होंगे कि तुम यूसुफ हो, क्योंकि उस वक्त आपकी शान बुलंद होगी और आप सल्तनत व हुकूमत की मसनत पर होंगे, जिसकी वजह से वो आपको पहचान न सकेंगे। कुएं में डालने के बाद भाई वापस होवे और यूसुफ अलैहिस्सलाम का उतारा हुआ कमीज एक बकरी के बच्चे के खून में रंग कर साथ ले लिया, लेकिन उसे फाड़ना भूल गए। रात के वक्त ये अपने वालिद की तरफ लौटे ताकि अंधेरे की वजह से उन्हें झूठा उज़्र पेश करने में कोई परेशानी ना हो। चुनांचे जब मकान के करीब पहुंचे तो रोने और चीखने चलाने लग गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके चीखने की आवाज सुनी तो घबराकर बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे बेटों, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें बकरियों में कोई नुकसान हुआ है? नहीं। तुम्हें क्या मुसीबत पहुंची और यूसुफ कहाँ है? है हमारे अब्बा, हम दौड़ का मुकाबला करते हुए दूर चले गए। यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िया खा गया, और आप किसी तरह हमारा यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम सच्चे ही क्यों ना हो। इसके बाद भाइयों ने अपनी सच्चाई के सबूत पर खून से रंगा हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पेश कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो कमीज अपने चेहरा मुबारक पर रखकर बहुत रोए और फरमाया, भेड़िया अजीब तरह से चालाक था, उसने मेरे बेटे को खा लिया लेकिन उसकी कमीज को फाड़ा भी नहीं। चंद दिन बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं से निकलने का कुदरती इंतजाम यूं हुआ कि एक काफिला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। वो रास्ता बहककर उस जंगल की तरफ आंकला जहां आबादी से बहुत दूर ये कुआं था और उसका पानी खारी था, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से मीठा हो गया। जब काफिले वाले उस कुएं के करीब उतरे तो उन्होंने पानी लाने के लिए एक शख्स भेजा। उसका नाम मालिक बिन जुआर था और ये मदीन का रहने वाला था। जब ये कुएं पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए अपना डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो डोल पकड़कर उसमें लटक गए। सुभान अल्लाह, ये क्या, कोई इंसान या कोई फरिश्ता? और जब उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा तो इंतहाई खुशी से अपने साथियों को मुजदा सुनाया कि आहा, कैसी खुशी की बात है,
ये तो एक बहुत हसीन लड़का है। मालिक बिन ज़ौर और उसके साथियों ने उन्हें सामाने तिजारत करार देकर छुपा लिया ताकि कोई उसमें शिरकत का दावा न कर दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इसी जंगल में अपनी बकरियां चराते और आप अलैहिस्सलाम की निगरानी भी करते थे। आज जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में ना देखा तो उन्हें तलाश करते हुए काफिला में पहुंचे। वहां उन्होंने मालिक बिन ज़ौर के पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उससे कहने लगे, ये गुलाम है, हमारे पास से भाग आया है, किसी काम का नहीं और नाफरमान भी है। अगर खरीद लो तो हम इसे सस्ता बेच देंगे, फिर उसे कहीं इतनी दूर ले जाना कि उसकी खबर भी हमारे सुनने में ना आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे। जब ये लोग खरीदने पर राजी हो गए तो भाइयों ने उन्हें बहुत कम कीमत वाले चंद दरहमों के बदले बेच दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई रग़बत तो उन्हें वैसे भी न थी। फिर मालिक बिन ज़ौर और उसके साथी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले आए। इस जमाने में मिस्र का बादशाह रेयान बिन वली था और उसने अपनी अनाने सल्तनत तत्फीर मिस्री के हाथ में दे रखी थी। तमाम खजाइन उसके तहत तसर्रुफ थे। उसको अजीज मिस्र कहते थे और ये बादशाह का वजीर आजम था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बेचने के लिए लाए गए तो हर शख्स के दिल में आपकी तलब पैदा हुई और खरीदारों ने कीमत बढ़ाना शुरू की, यहां तक कि आप अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना, इतनी ही चांदी, इतना ही मुश्क और इतना ही रेशम कीमत मुकर्रर हुई। अजीज मिस्र ने इस कीमत पर आप अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपने घर ले आया। दूसरे खरीदार उसके मुकाबला में खामोश हो गए। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आया और बीवी जुलैखा से कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत से रखो, उनकी क़यामगाह उम्दा व नफीस हो, लिबास और खुराक भी आला किस्म के हों। शायद उनसे हमें नफ़ा पहुंचे कि ये सल्तनत और हुकूमत के कामों को सरे अंजाम देने में हमारे काम आए, या फिर हम उन्हें बेटा बना लें। ये बात कतफीर ने इसलिए कही कि उसके यहाँ कोई औलाद न थी